ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के इस पवित्र महाशिवरात्रि के दिवस पर आप सबका स्वागत है। आज भगवान के परम वैष्णव भक्त, भगवान के अभिन्न, जो भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान ही है, पर भगवान का एक अलग रूप है, ऐसे महान भगवान शंकर जी का उत्सव है। और इस उत्सव का नाम है महाशिवरात्रि। वैसे शिवरात्रि साल में कई बार आती है, लेकिन ये फाल्गुन महीने में जो चतुर्दशी आती है या त्रयोदशी आती है, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि आज भगवान शंकर का जन्म हुआ था। साथ साथ आज भगवान शंकर का पार्वती के साथ विवाह भी हुआ था, अलग अलग समय पर। जब ब्रह्मा जी को कुमारों पर, चार कुमारों पर क्रोध आया था, तो उन्होंने उस क्रोध को नियंत्रित किया और अपने भ्रुकुटी मध्य यानी इस जगह पर केंद्रित किया, और वहां से रुद्र का जन्म हुआ। एक बालक रोते रोते हुए वहां से प्रकट हुआ। उस बालक का नाम रुद्र रखा गया, और वही है शिव जी। और ऐसे 11 रुद्र निर्माण हुए, और 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी प्रकट हुए। इस प्रकार से महाशिवरात्रि भगवान शंकर का जन्मदिन है। और आगे जाकर वर्षा के बहुत वर्षों के बाद पार्वती देवी के साथ में कन्याकुमारी क्षेत्र में भगवान शंकर का विवाह हुआ, और वो भी महाशिवरात्रि के दिन हुआ। तो शंकर भगवान के इस पवित्र दिन का जो व्रत है, वो करने से शास्त्रों में लिखा है कि द्वेष प्रवृत्ति, हिंसक प्रवृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, जो मनुष्य के जीवन के प्रगति के लिए हानिकारक है, वो सारी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती है। और जीवन के कल्याण के लिए जो अनुकूल प्रवृत्ति है, भक्ति की प्रवृत्ति है, भगवान के प्रति भाव प्रवृत्ति है, उसका आज के दिन उपवास करने से उदय होता है। शंकर इस शब्द का अर्थ है सपोर्ट, यानी सहायता, यानी आधार। तो शंकर भगवान जो है वो सारे निर्माण के आधार हैं। भगवान के इस पूरे निर्माण का वो आधार शक्ति है। और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो भौतिक सृष्टि जो है, मटेरियल वर्ल्ड, उसमें सबके परमपिता शिव जी हैं, और परम माता भवानी जी हैं, उनकी पत्नी। और आध्यात्मिक सृष्टि और भौतिक सृष्टि, इन दोनों के मूल निर्माता श्री कृष्ण हैं। लेकिन भौतिक सृष्टि के माता पिता के रूप में, सृजन के रूप में शिव जी पार्वती का स्थान है। शिव जी पार्वती ये दोनों भगवान के अति अति परम भक्त हैं, और दोनों ने मिलकर श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण की कृपा के लिए, उनके भक्ति के लिए त्रैमासिक व्रत किया था। 90 दिन का व्रत किया था। और उसके परिणाम स्वरूप शंकर पार्वती को दोनों निरंतर चिरंतन ब्रजवास प्राप्त हुआ था। इसलिए आप भगवान के धाम में, न केवल वृंदावन में, लेकिन जितने भी भगवान के धाम है, वहां पर आपको शिव जी का स्थान मिलेगा, क्योंकि शिव जी भगवान को अत्यंत प्रिय है। शिव जी बड़े करुणा वाले हैं, बड़े दयालु हैं।
जब समुद्र मंथन में विष का निर्माण हुआ था, और पूरे निर्माण में ये विष बहुत तेजी से फैल रहा था, और सारी जीवित हानि हो रही थी, सृष्टि का संहार होने का एक प्रकार से प्रसंग आ रहा था। तो उस समय ब्रह्मा जी के निर्देश में शिव जी को ही प्रसन्न किया गया, उनके ही चरणों में सब देवता शरण गए, और शिव जी ने अपनी पत्नी भवानी के साथ संवाद करके ये निर्णय लिया कि जीवों का संहार हो रहा है, इसलिए मैं ये विष को पीऊंगा। तो पूरे सृष्टि को बचाने के लिए शंकर जी ने वो जो हलाहल विष था, जो सागर के समान विशाल था, उसको अपने हथेली में संकुचित किया और उसको प्राशन किया, और अपने योग बल से, अपने भक्ति बल से उन्होंने उसको अपने कंठ में ही स्थित किया। इसका कारण यह है कि उनके हृदय में प्रभु रामचंद्र निवास करते हैं, सतत उनका ध्यान करते हैं। तो अगर उसको वो पी लेते तो वो हृदय के पास से गुजरता और प्रभु को कष्ट होता, इसलिए उन्होंने इस विष को अपने कंठ में ही सीमित कर लिया। और वो जो उनकी अति करुणामय और भक्तिमय कृति थी, कार्य था, वो एक अलंकार के रूप में उनके कंठ में स्थित हो गया, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ये शिव जी का गौरव चिन्ह है कि उन्होंने भगवान की सेवा में और भक्तों के और सामान्य जीवों के रक्षा के लिए उस विष का प्राशन किया। उसी के साथ जब त्रिपुरा नाम का राक्षस निर्माण हुआ था, उसने भी पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया था। उस समय भी शिव जी को ही याद किया गया, शिव जी को भगवान विष्णु ने अपना धनुष्य दिया, और फिर एक पैर नंदी पर, एक पैर भूमि पर रखते हुए भगवान शिव ने त्रिपुरा राक्षस के साथ युद्ध किया, और वो त्रिपुरारी नाम से प्रसिद्ध हुए। और इस राक्षस को मारते समय, युद्ध करते समय, जो उनके शरीर से दिव्य स्वेद जल निकला, उसी से चंद्रभागा नदी का निर्माण हुआ। तो चंद्रभागा नदी जो है वो भगवान शिव के शरीर से निकला हुआ दिव्य जल है। साथ साथ गोदावरी का प्राकट्य, साक्षात गंगा जी का प्राकट्य, इन दोनों में भी शिव जी का सहयोग है, उनकी सेवा है। उन्होंने ही इन दोनों की गति को अपनी जटाओं में धारण किया था और पृथ्वी के कल्याण के लिए गंगा गोदावरी को प्रवाहित किया था। ऐसे शिव जी का स्थान हमारे जीवन में, हमारे वैष्णव जीवन में, हमारे साधारण जीवन में, हमारे सब प्रकार के जीवन के अंगों में शिव जी का बहुत विशेष स्थान है। और शिव जी ये जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम प्राप्त करना, इसमें हमें सहायता कर सकते हैं। ब्रह्मा की दृष्टि से शिव जी और कृष्ण अलग नहीं है, जैसे दूध और दही अलग नहीं है, उसका परिणाम अलग होता है, और दही का उगम दूध होता है, उसी प्रकार से शंकर जी दही के समान है और भगवान कृष्ण दूध की तरह है। दोनों के गुणों में कोई अंतर नहीं है, फिर भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवक के रूप में कार्य करता है। तो भगवान शिव का भागवत में उल्लेख किया गया है कि वो परम वैष्णव है, वैष्णवानां यथा शंभु। तो शिव जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, और हम सबको इस दिन का लाभ लेना चाहिए। इस दिन में व्रत करके शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। रात्रि के समय शंकर जी के मंदिर में जाकर दीपक दान करना चाहिए। ये सब करने से सारे विकार नष्ट होते हैं, और भगवान के लिए अनुकूल चेतना निर्माण होती है, और जीव का कल्याण होता है। आइए हम सब मिलकर इस शिवरात्रि को सही अंदाज में, सही ज्ञान में, सही रूप में, किसी भी भौतिक इच्छा को मन में न रखते हुए इसका व्रत करें, तो निरपेक्ष होकर शिव जी की भी और श्री कृष्ण की भी कृपा प्राप्त करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे यस, कृष्णा प्रभु जी। यस, यस। प्रभु जी, आपने कहा ना शिवरात्रि का व्रत, तो एक वन आई अंडरस्टूड इज बिल्व पत्र, सेकंड इज दिया, व्हाट एल्स वी हैव टू डू प्रभु जी इन उपवास, शिवरात्रि? उपवास, दैट्स ऑल। उपवास मींस मतलब व्हाट एकादशी एग्जैक्टली? उपवास, थैंक यू प्रभु जी। वेरी ठीक सिंपल। है जी प्रभु जी, यस्टरडे वाज कोई भी एकादशी। भौतिक इच्छा
मन में न रखते हुए इस व्रत को करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपवास तो ठीक है, हम्म। लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा पुत्र चाहिए, इन सभी भौतिक कामनाओं से मिलकर हम्म। लोग शंकर जी को पूजते हैं, क्योंकि उनको देवता मानते हैं, और देवताओं के पास केवल मांगने के लिए जाना होता है, ऐसे लोगों की विचारधारा होती है। लेकिन हम लोग उनको देवता के रूप में नहीं देखते हैं, हम उनको देखते हैं कि भगवान के पार्षद, भगवान के सबसे निकट के पार्षद, और भगवान के जैसे ही उनका व्यक्तित्व है, इस भाव से उनको हम देखते हैं। ये देखने में बहुत फर्क पड़ता है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि मेरे लिए लाभ देने वाला व्यक्ति है, तो हम लाभार्थी बन जाते हैं। लेकिन जब हम उनकी सेवा करने के भाव से उनको देखते हैं, भगवान के अभिन्न स्वरूप में देखते हैं, तो हम उससे भक्ति प्राप्त करते हैं। हम लाभार्थी नहीं बनते हैं, हम केवल ऐसे लोभी व्यक्ति नहीं बनते हैं, हम जीवन के कल्याण के लिए कार्य करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति बनते हैं। तो हमें शिव जी के प्रति अपने आप को ऐसे ही प्रस्तुत करना है, किसी भी अपेक्षा को न लेते हुए। उनके पास जो श्री कृष्ण प्रेम का धन है, वो प्राप्त करने के लिए हमें ये व्रत करना है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। यस। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कल शिवरात्रि है ना? हाँ, वो तांत्रिक दृष्टि से आप उसमें मत पड़िए, जो आपको सुविधा लगती है वैसे कीजिए, क्योंकि कल भी है कल भी थोड़ी शिवरात्रि है, तिथि कल भी है, आज भी है। तो जिनको आज सुविधा है वो आज कर लीजिए। अधिकतर पूरे विश्व के लोग, वैष्णव लोग, शैव लोग सब आज कर रहे हैं। आपको कल की सुविधा है तो आप कल कीजिए। फाइनली अगर तिथि उपस्थित है तो आप कल भी कर सकते हो। लेकिन कल का जो एकादशी का उपवास है उसका पारायण इसके लिए कैसे आज करूंगा? पारण के समय पर एक कोई भी अन्न का कण आपको ग्रहण करना है, और आपका उपवास कंटिन्यू करना है। वेरी सिंपल। और इसमें भी आपको लगता है कंफ्यूजन है, तो आज छोड़ दीजिए और कल कीजिए, वो भी ठीक है। फाइनली आपके मन में जो भाव है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पारण और समय और तिथि ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके मन का भाव है। तो उस भाव से आप इस व्रत को कीजिए, और ज्यादा गहराई में टेक्निकल विचार मत कीजिए। शिव जी को प्रणाम कीजिए और उनको प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का है? बहुत हरे बहुत कृष्ण। धन्यवाद। यस। हरि बोल। प्रभु जी, जल भी ऑफर करना चाहिए क्या? हाँ, तो वो भी सिंपल चीजें हैं। शंकर जी को बेलपत्र अर्पण करते समय जल, दूध, पंचामृत, फल फूल सभी अर्पण कर सकते हैं। ठीक है। छप्पन थैंक भोग भी अर्पण कर सकते हैं, वो उसमें कोई लिमिट नहीं है। शिव जी के पास जब भी हम जाते हैं ना, तो जल तो देते ही है, उसके लिए पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। आपके घर में भोजन के लिए आए तो आप हमके दाल चावल तो देंगे ही ना, कि केवल पानी पिलाएंगे। तो उसी प्रकार से शिव जी के पास जाते ही जल, दूध, पंचामृत, फलों का रस, फल फूल, ये सब कुछ आप अर्पण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरे वेरी मच। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरि बोल। यस। विश्वरूप प्रभु जी जो बैठे हैं वैष्णव करके, वो भी शिव जी की देन है। हम लोगों ने बहुत बार सुना है आप शिव जी के गुण गाते हुए, कि कैसे शिव जी के एक कनिष्ठ भक्त थे आप, और आप अभी वैष्णव बन गए हैं। तो अभी उसके ऊपर आपने ये बात थोड़ा छेड़ी बोलिए। हुई है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और भाव की बात है कि शंकर जी, अ, अगर आप उनसे निरपेक्ष हो जाते हो, उनके सामने कुछ अपेक्षा नहीं रखते हो, तो शिव जी आपको उनके पास जो परमोच्च धन है, परमोच्च संपत्ति है, वो जीव को प्रदान करते हैं। वो है उनके हृदय में श्री कृष्ण और श्री राम के लिए जो अनंत भक्ति है, प्रेम है, वो जीव को प्रदान करते हैं। और मेरा जीवन भी उसका एक साक्षात प्रमाण है कि शिव जी ने ही हमें श्री कृष्ण के परम भक्ति मार्ग में स्थित किया है। ये उनकी कृपा है। और हम सब लोगों को शिव जी ये कृष्ण प्रेम भक्ति दे सकते हैं, अगर हम निरपेक्ष हो जाते हैं। अगर हमें कुछ कुछ चाहिए नहीं उनकी तरफ से, कोई मुझे पुत्र चाहिए, धन चाहिए, इस प्रकार की भौतिक इच्छाओं को छोड़कर हम अपने आप को शिव जी के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो शिव जी हमें वो सर्वोच्च हृदय का जो उनका धन है, वो उनके लिए बहुत मूल्यवान है। वो धन हमको
सबको देते हैं और उसको देने में किसी का भेदभाव नहीं करते। तो आइए आप भी शिव जी के साथ एक लोभी लाभार्थी बनकर मत जाना, तो हमारा आत्म कल्याण शिव जी के साथ सिद्ध हो जाएगा। ओके, आप जब कीजिए बहुत अच्छी तरह से शिव जी को प्रसन्न कीजिए। हरे कृष्णा।